प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में जब रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में होते हैं तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। और फिर हमने कल ये भी देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी भी एक ब्रांच का मतलब या फिर किसी भी एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी हमने फाइंड करना कल सीखा। आज जो हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनमें ना तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और ना ही वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा कि दो रेजिस्टेंसेस ना ही सीरीज में होंगे और ना ही पैरेलल में होंगे और यहाँ पे एक से ज्यादा बैटरीज भी यूज की जा सकती है। और हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में सारे ब्रांचेस में करंट निकालना आना चाहिए, भले ये सीरीज या पैरेलल में ना हो हम ये निकाल सकते हैं। अब देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने बैटरी जोड़ी है 1 2 3, यहाँ पे 3 बैटरी जोड़ी हुए हैं और रेजिस्टेंसेस है ये भी 1 2 और 3 रेजिस्टेंसेस है। अब इनको अगर देखें ध्यान से ये दो और ये वाला दो, तो ये तो ना ही सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। हाँ, बट हमें फिर भी इस पूरे सर्किट के हर ब्रांच में करंट फाइंड करना आना चाहिए। और हम अब जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक सर्किट थ्योरी, और बेसिक सर्किट थ्योरी का यूज करके हम ये कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसका टेक्निक क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलो मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस करंट, वी हैव टू फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ दिस सर्किट, करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ दिस सर्किट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निक ये है कि हमने पिछले किसी लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, भले वो कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, किसी भी सर्किट में हम एक जगह का पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं, किसी भी एक जगह का पोटेंशियल हम जीरो मान सकते हैं। और फिर जैसे कि हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को क्या मान लेते हैं 0 0 और फिर बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे ही किसी भी सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं जीरो मान सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स एडजस्ट करते जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे जीरो मान लेते हैं। यहां पे क्या कर दिया जीरो। भी जीरो क्या है, जीरो पोटेंशियल है, हमने माना, हो ये जरूरी नहीं है यहां पे जीरो पोटेंशियल हो ये जरूरी नहीं है, हमने माना कि यहां पे जीरो पोटेंशियल है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल असलियत में हो ये जरूरी नहीं है, हमने मान लिया कि जीरो है। अब सुनिए, ये 0 वोल्ट माना, तो यहां से यहां तक क्या है, कनेक्टिंग वायर है, तो यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां भी कितना होगा 0 वोल्ट। अब यहां से यहां तक फिर से क्या है, कनेक्टिंग वायर है, तो यहां भी कितना होगा 0 वोल्ट। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि वायर कैसी है, कनेक्टिंग वायर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब सुनिए, अब ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि बड़ी डंडी, ठीक है, और ये है बैटरी की छोटी डंडी यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल 0 है, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल 0 है, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा -8। हमें पता है डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस 8 होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए 8। अगर पॉजिटिव ही 0 है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया -8। हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी टेक्निक यूज करके सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये 0, ये बैटरी 8 वोल्ट की है, ये कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8। हाँ, तो ये हो गया -8। अब देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो इसका हायर टर्मिनल कहां पे हो जाएगा 10 वोल्ट पे, राइट। हाँ, अब सुनिए, ये पॉइंट है 10 वोल्ट पोटेंशियल पे, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, यानी कि डिफरेंस 4 है, डिफरेंस क्या है 4। तो अगर बड़ी डंडी 10 है तो छोटी कितनी होगी 6 वोल्ट, कितना होगा ये 6, डिफरेंस आ गया 4, 10 - 6 कितना आएगा 4। तो क्या इस तरह से हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स के हमने पोटेंशियल्स निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब हमें करंट्स फाइंड करने हैं। देखिए ये पहला, ये वाला 2 ओम, ठीक है, तो इस 2 ओम के अक्रॉस, एक पॉइंट पे है 10 वोल्ट और एक पॉइंट पे कितना है -8 वोल्ट। एक पॉइंट पे 10, एक पॉइंट पे -8, तो डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस हुआ 10 -8। ऐसे देखिए 10 माइनस हायर माइनस लोअर, तो हायर है 10 माइनस लोअर कितना है -8, एंड ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। आर कितना है 2,
तो R आया 2, तो करंट कितना आएगा 10 माइनस माइनस प्लस 8 मतलब 18, कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 9 एंपियर। मैं ये कैसे करूं समझ आया? तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्या निकल आएगा करंट निकल आएगा। समझ समझ रहे हो? हां, तो हम ऐसे करके सारे ब्रांचेस में करंट निकालते जाएंगे। तो लिसन, और हम ये ओरली करने वाले हैं। कैसे करने वाले? ओरली। लिसन, तो 10 माइनस माइनस प्लस तो हुआ 18, 18 बाय 2 कितना हुआ 9 एंपियर, तो यहां से जाएगा 9 एंपियर। ठीक है, तो और जो हमने कर लिया है उसको टिक कर देंगे। चलो हम ये जो 2 ओम है इसको हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब सुनिए, ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला, तो एक एंड पे है 10 वोल्ट और एक एंड पे कितना है 0 वोल्ट, तो 10 माइनस 0 ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 2 रेजिस्टेंस, है ना, तो निकल आएगा 5, 5 क्या है करंट, 10 डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2, तो करंट आया 5, तो यहां से कितना फ्लो होगा 5 एंपियर। अब देखिए यहां अगर अगर हम इसकी बात करें ये वाले रेजिस्टेंस की, तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है 6 0, तो 6 माइनस 0 6 डिवाइड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, तो आएगा 3 एंपियर। तो यहां भी 3 एंपियर फ्लो होगा, ये हायर से लेकर लोअर तक। यहां भी देखो हायर से लोअर, यहां भी हायर से लोअर। अब देखिए ये जो 3 एंपियर आ रहा है ये कहां से आ रहा होगा, ये इस बैटरी से आ रहा होगा, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट है 3 एंपियर। क्या हमने सर्किट के सारे ब्रांचेस में करंट फाइंड कर लिया है? यस। देखिए यहां से इधर जा रहा है 9, यहां से इधर आ रहा है 5, ठीक है, कितना यहां से इधर जा रहा है 9, यहां से इधर आ रहा है 5, यहां से इधर जा रहा है 3। अब सुनिए ये 9 ऐसे इधर आएगा, ठीक है, तो यहां भी कितना है 9 एंपियर। ये 5 ऐसे यहां पे आएगा, ये 5 एंपियर, और ये 3 यहां से ऐसे क्रॉस करके ऐसे गुजर के यहां आएगा, ये हम कितना है 3 एंपियर। अब काउंट कीजिए, ये 9 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये 14 एंपियर, है ना, कितना हो जाएगा ये 14 एंपियर। तो ये 14 एंपियर और यहां से आया हुआ 3 एंपियर, कुल मिला के कितना हुआ 17 एंपियर। तो ये 14 और ये 3 एंपियर ये इधर चला जाएगा, इस ब्रांच में कितना हो जाएगा 17 एंपियर। बात समझ में आई? तो हमने इस सर्किट के सारे ब्रांचेस में करंट निकाल लिया है। ऑलराइट, और यही टेक्निक हम यूज करेंगे अगले प्रॉब्लम्स में भी। ऑलराइट, तो जो हुआ है उसको मैं निकाल देता हूं। चलो हमारा पहला प्रॉब्लम तो हो गया। All right. Now let's move on. Now let's move on to other problem, to the next problem, and we are going to apply the same rule. क्या रूल क्या है? सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे 0 मानो और चालू हो जाओ। और जितने पॉइंट्स के पोटेंशियल्स आप ओरली लिख सकते हो लिख डालो, और फिर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको, उस पोटेंशियल डिफरेंस को R से डिवाइड करो, क्या निकल आएगा I निकल आएगा। बात समझ में आई? लेट्स स्टार्ट। चलो अब देखिए, और एक रूल क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जहां 0 माना था आपको भी वही 0 मानना है। आप सर्किट के किसी भी पॉइंट को 0 मान सकते हो। हां, बट एक बार अगर किसी एक पॉइंट को 0 मान लिया तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग या फिर उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे पॉइंट के पोटेंशियल्स लिखते आने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी एक खास पॉइंट को 0 मान सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट को पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। तो लिखिए, देखिए अगर इस सर्किट में, ठीक है, अगर इस सर्किट में मान लीजिए, चलो एक काम करते हैं। अब वैसे मैं यहां भी 0 मान सकता हूं, ठीक है, यहां भी 0 मान सकता हूं। अगर यहां 0 मान लिया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसके बजाय अगर मान लीजिए मैं यहां 0 मानता हूं, कहां यहां पे, तो यहां 0 माना तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, हम कहीं भी 0 मान सकते हैं। तो देखिए मैं यहां 0 मानता हूं, ये कितना है 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट तो ये भी कितना 0 वोल्ट, और अगर ये 0 तो ये भी कितना 0 वोल्ट। समझ आया? अब सुनिए, ये 0 है, सर्किट का ये वाला पॉइंट क्या है 0। अगर छोटी डंडी 0 है तो बड़ी डंडी कितनी होगी 10 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस 10 है, बराबर। अब यहां देखिए, ये छोटी डंडी 0 तो बड़ी कहां पे आएगी 2 वोल्ट, कितना आएगी 2 वोल्ट। समझ में आया? और ये देखिए ये 10, क्या ये 10, तो यहां कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप समझ आया। 10 माइनस कितना, 10 माइनस 2 मतलब 8 का ड्रॉप है। अब यहां देखिए, यहां 10 है तो यहां कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहां भी कितना होगा 10 वोल्ट। बात समझ में आई? अब सुनिए, ये यहां अगर 10 है, यहां अगर 10 है तो क्या यहां भी 10 है, तो यहां भी 10 है ना, तो यहां 10 तो यहां भी 10। अब ड्रॉप कितने का है 4, यानी कि छोटी डंडी 10
बैटरी का पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो यहां कितना आना चाहिए, यहां आना चाहिए 14 वोल्ट। कितना आना चाहिए, 14 वोल्ट। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने सही किया है। देखो ये जीरो तो ये जीरो, और ये जीरो तो ये भी जीरो। सी ये जीरो, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो ये जीरो तो ये 10 है पोटेंशियल। फिर ये जीरो, बैटरी कितनी है हमारी 2 वोल्ट की है, तो बड़ी डंडी कहां होगी, 2 वोल्ट पे होगी। और अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10। सुनिए अब ये 10 ये कहां जा रही है, बैटरी की छोटी डंडी को जा रही है ना। तो छोटी डंडी अगर 10 है तो बड़ी कितनी होगी 14, क्योंकि डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट का। ऑलराइट, अब देखिए क्या हम सारे करंट्स फाइंड कर सकते हैं। यस लिसन, तो चलो पहले ये वाला 2 ओम देख लेते हैं। कौन सा, ये वाला 2 ओम। सी इस 2 ओम के अक्रॉस डिफरेंस कितने का है, एक मतलब डिफरेंस कितना है 14 माइनस 0, तो 14 माइनस 0 रेजिस्टेंस है 2, तो करंट निकल आएगा 7 एंपियर। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट कितना है 7 एंपियर। समझ आया, और यही 7 एंपियर कहां आएगा, इधर आएगा, ये ऐसे 7 एंपियर इधर आएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो इस 2 ओम का तो हो गया। अब इसका सोचिए, देखिए इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है 10 माइनस 2 मतलब 8। कितना 10 माइनस 2 मतलब 8, और 8 डिवाइड बाय 2 4 एंपियर। तो इस ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच में करंट है कितना 4 एंपियर। अब सुनिए ये 7 ऐसे यहां आएगा, बराबर, ये 7 ऐसे यहां आएगा, ये 4 ये ऐसे इधर आएगा, तो इधर से आएगा 4 एंपियर, इधर से आएगा 7, तो यहां से कितना जाएगा 11 एंपियर, और 11 एंपियर यहां तक कितना आएगा 11 एंपियर ही आएगा, और फिर जाके करंट फिर डिवाइड होगा, यहां से यहां तक आएगा 11 एंपियर, फिर 7 एंपियर इधर जाएगा, और 4 एंपियर इधर आएगा। तो क्या हमने सर्किट के सारे ब्रांचेस में करंट निकाल लिया है। यस, वी हैव फाउंड ऑल द करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस। ओके, and we are going to repeat the technique in few further problems। अब जो हुआ मैं उसको निकाल देता हूं। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेक्निक वही है। क्या टेक्निक है हमारी, तो सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे जीरो मानो और चालू हो जाओ, और तब तक पोटेंशियल्स लिखते रहो जब तक आप लिख सकते हो। और इस तरह से सर्किट के सारे कॉर्नर पॉइंट्स या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके पोटेंशियल लिख डालो, और पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या निकालो, करंट निकालो। लेट्स स्टार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। देखिए अगर यहां मैं 0 मान लेता हूं, कितना माना मैंने यहां पे 0 वोल्ट। मैंने एक बार कहा था, या फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, हम कहां 0 मानते हैं ये उतना जरूरी नहीं है। हम सर्किट के किसी भी एक पॉइंट को 0 मान सकते हैं। हां, बट एक बार अगर किसी को 0 मान लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सारे पोटेंशियल्स लिखने हैं। तो सुनो, यहां मैंने माना 0 वोल्ट, कितना माना 0, ये 0 तो ये भी 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। नाउ सी, बड़ी डंडी 0 तो छोटी कितनी हो जाएगी -2। ऑलराइट, बड़ी 0 तो छोटी -2। अब यहां पे छोटी 0, छोटी कितनी है 0, तो बड़ी कितनी आएगी 12। ऑलराइट, अब यहां देखिए, ये है 0 छोटी, छोटी 0 तो बड़ी कितनी, तो बड़ी 2 वोल्ट। अब यहां पे आ जाओ, देखिए ये बैटरी है 6 वोल्ट की, जिसकी बड़ी डंडी कहां पे है 12। ठीक है, बड़ी कितनी है 12। अब ये डिफरेंस 6 आने के लिए इस कॉर्नर को क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 6 वोल्ट। समझ में आया। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। देखो हमने यहां 0 माना, ये 0 तो ये 0, कोई ड्रॉप नहीं है यहां पे, ये 0 तो ये भी 0। अब ऊपर आते हैं, ये 0 बड़ी डंडी 0 तो छोटी -2, छोटी 0 तो बड़ी 12 एक बार, और यहां पे छोटी 0 तो बड़ी कहां पे आएगी 2 वोल्ट पे। और अगर यहां से देखिए, यहां बड़ी डंडी 12 है, तो डिफरेंस 6 होने के लिए इसको क्या होना जरूरी है 6 वोल्ट होना जरूरी है। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। सी इस 2 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप है 12 -2, क्योंकि ऐसा होगा ना, ये हायर माइनस लोअर, लोअर कितना है -2 डिवाइड बाय करंट कितना है आर कितना है 2, तो 12 ये +2 डिवाइड बाय 2 मतलब 14 डिवाइड बाय 2 आएगा 7 एंपियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट है 7 एंपियर, ये ऐसे 7 एंपियर। ऑलराइट, नाउ सी यहां पे आया 7 एंपियर। ऑलराइट, अब ये वाला देखिए कहां कहां पे रेजिस्टेंस है ये। हाँ, एक और चीज जो नोट करने लायक है वो ये वाली, देखिए ये 12, ठीक है, ये 12 है, मतलब इस बैटरी की जो छोटी डंडी है वो कहां पे है
12 पे है। डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा? डिफरेंस होना चाहिए 4। तो बड़ी को कितना होना जरूरी है? बड़ी को होना चाहिए 16। कितना? 16 वोल्ट होना जरूरी है। हाँ, तो हमने इसका तो निकाल लिया, अब हम इसका करंट निकाल लेते हैं। देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है? 16 माइनस 0 यानी कितना? 16 डिवाइड बाय 2। तो इस ब्रांच का करंट कितना आया? 8 एम्पियर। कितना आया? 8 एम्पियर। समझ में? तो ये हुआ 8 एम्पियर। अब ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला देखिए, इसके अक्रॉस अब क्या ये 2 ओहम हो गया, ये 2 ओहम भी हो गया, और ये 2 ओहम अब निकालते हैं। ठीक है, 6 माइनस 2 इंटू 4, 4 डिवाइड बाय 2। क्या कर रहा हूं? अरे डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, 6 माइनस 2 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2 आएगा 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 एम्पियर। कितना आएगा यहाँ पे करंट आएगा 2 एम्पियर। अब देखते हैं क्या हम सही है। सी, यहां से आया 7 एम्पियर। ठीक है, तो यहां भी इस ब्रांच में कितना आएगा? 7 एम्पियर ही आएगा। ऑलराइट, नाउ सी, यहां से जा रहा है 2 एम्पियर, तो यहां भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। बराबर है ये 2। अब ये यहां कितना जा रहा था? 8 एम्पियर, तो यहां भी कितना होगा? 8 एम्पियर। अब सुनिए, यहां जा रहा है 7, इधर जा रहा है 2, इधर 8, तो ये 7, ठीक है, 7 इधर, 2 इधर, फिर 8 इधर, तो 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो उतना करंट इस ब्रांच में से ऊपर जाना चाहिए। कितना? 17 एम्पियर। बात समझ में आई? ओके, तो इस तरह से हम सर्किट के सारे ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हैं। टेक्निक तो बिल्कुल सेम है। क्या करना है? सर्किट के किसी भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानो और चालू हो जाओ। जहां तक पोटेंशियल लिख सकते हो वहां तक लिखते जाओ, और जहां जब तुम सारे पोटेंशियल लिख पाओगे तब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप यूज करके हम उसका करंट निकाल सकते हैं। चलो एक और कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहां 0 माना, 0, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये भी 0। अपने ये 0, ये 10 है। कितनी बैटरी है? 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 10। ऑलराइट, हाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल देखिए इस पॉइंट का। अब सुनिए, ये 0 तो ये 2, ठीक है, ये 0 तो ये भी 2। ऑलराइट, क्या हम सारे लिख दिए? नहीं, और बाकी लिख दिए। अब छोटी डंडी सुनिए, इस बैटरी की छोटी कहां पे है? 10 पे है। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 का। तो इसे क्या होना चाहिए? 16 वोल्ट, है ना। फिर इस बैटरी की बड़ी डंडी कहां पे है? 10 वोल्ट पे है ना। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 का। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6 वोल्ट। एंड दिस वे वी हैव फाउंड ऑल द पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब सुनिए, पहले इसको निकालते हैं। पहले इस 2 ओम को निकाल लेते हैं। 16 माइनस 0, 16 माइनस 0, 16 डिवाइड बाय 2 8, डिवाइड बाय 2 8, यानी कि यहां पे आया 8 एम्पियर। ऑलराइट, तो वही 8 एम्पियर भी यहां से निकल आएगा। अब सुनिए, ये वाला ब्रांच कौन सा? ये 2 ओम वाला ब्रांच। सुनिए, 10 माइनस 0 10 डिवाइड बाय 2 5, तो इस ब्रांच में कितना आएगा करंट? 5 एम्पियर। सुनिए, इधर जा रहा है 8 एम्पियर, इधर आ रहा है 5 एम्पियर। ऑलराइट, नाउ दिस, ये 2 ओम वाला, देखिए 10, क्या है ये? 10, और यहां कितना है? 2, तो 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाय 2 4, तो इधर आएगा 4। कितना आएगा? 4 एम्पियर। नाउ दिस, ये 2 ओम वाला, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये 2 ओम वाला 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना आया? 2 एम्पियर। अब सुनिए, इधर जा रहा है 8, इधर जा रहा है 8, तो यहां तक कितना आएगा? 8 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, इधर कितना आ रहा है? 5 एम्पियर, ये आ गया 5 एम्पियर। इधर जा रहा है ये ऐसे 4 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2, देखिए, इधर से आया 8, ठीक, इधर से आया 5, इधर आया 4, इधर आया 2, तो ये 8, सॉरी ये 5, ये 5, ये 4 9, 9 और 2 11, तो कुल मिला के इस ब्रांच से इधर आएगा 11 एम्पियर। इधर से कितना आया था? 8, ये 8 प्लस 11 इस ब्रांच में जाएगा 19 एम्पियर। कितना जाएगा? 19 एम्पियर। एंड दिस वे वी हैव फाउंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। This way we have found current in the all branches of the circuit. ठीक है? हाँ, एक और प्रॉब्लम हम आज करेंगे, हमारा इस तरह का एक और प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, मेरे पास ऐसे सर्किट है, क्या है? ये वाला। I have a circuit like this. सुनिए, मैं पहले स्ट्रक्चर निकालता हूँ, वैल्यूज बाद में। ये ऐसा एक सर्किट है मेरे पास।
सुनिए, यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट का, यहाँ पे एक बैटरी है 8 वोल्ट की, यहाँ भी एक बैटरी है 4 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे 2 ओहम का, राइट। फिर यहाँ एक बैटरी है 8 वोल्ट की, रेजिस्टेंस यहाँ पे है 2 ओहम, यहाँ है एक और बैटरी 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ हमने सब सही लिखा है, 6 वोल्ट 2 ओहम, 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट 2 ओहम, 2 वोल्ट 2 ओहम, और ये क्या हो गया 8 वोल्ट। हमें वही फंडा यूज करना है, यहाँ पे भी क्या फंडा है हमारा, सर्किट के किसी भी पॉइंट को जीरो मानो और सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल्स लिख डालो और पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके R यूज करके करंट निकाल डालो। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ जीरो माना, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो तो ये जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो। सुनो, ये जीरो, छोटी डंडी जीरो तो बड़ी कितना होगा 6, ठीक। ये जीरो, ये 8 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब हाँ क्या देखिए, हाँ, और अगर ये 8 देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 8, अगर ये 8 है, क्या है ये 8 है तो क्या ये यहां तक 8 ही है, यहां तक भी कितना है 8 वोल्ट, ऑलराइट। ये कितना है 8 वोल्ट, और इस तरह से अब देखिए ये 8, ये कितना है 8, बैटरी है 4 वोल्ट की, कितनी 4, तो डिफरेंस 4 होने के लिए इस पॉइंट का कितना होना जरूरी है पोटेंशियल, इसका होना जरूरी है 4 वोल्ट, कितना होना जरूरी है 4 वोल्ट, ऑलराइट। और फिर देखिए ये जीरो है, कितना है जीरो, ये जीरो तो ये 2, कितना 2, अब ये 8 है, ये कितना है 8, और ये 8 है, तो अब इस बैटरी का जो पॉजिटिव है वो कहां पे है 8 पे है, और बैटरी का डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, तो इसका जो छोटा टर्मिनल है उसे भी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए 0 वोल्ट, इसे होना चाहिए 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने सारे पोटेंशियल्स लिख दिए हैं, सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल्स। देखिए ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम, इसके अक्रॉस ड्रॉप देखिए 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 मतलब 2, और 2 डिवाइड बाय ये हमारा जो ये है क्या है, ये रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का, तो करंट देखिए 8 माइनस 6 डिवाइड बाय कितना 2, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट कितना है 1 एम्पियर, तो ये करंट है 1 एम्पियर, और ये ऐसे फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कितना होगा 1 एम्पियर, समझ आया। अब देखिए ये वाला, ये तो हो गया ये 2 ओम, अब ये 2 ओम देखिए 4, ठीक है, 4 माइनस 0 मतलब 4, एंड 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर, ओके। ये 2 ओम हुआ, ये वाला भी 2 ओम हुआ, अब ये वाला 2 ओम देखिए, हाँ यहाँ देखिए 0 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो ड्रॉप कितने का हुआ 2, एंड 2 डिवाइड बाय दिस 2 आर ना, तो आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर, ये ऐसे इधर फ्लो होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस 2 ओम में 1 एम्पियर, इस 2 ओम में 2 एम्पियर, और इस 2 ओम में कितना 1 एम्पियर, यानी कि 1 2 1। और अगर हम इस 2 मतलब ये जो करंट्स है इसको हम अगर सर्किट में ऐसे ड्रॉ करते जाए तो जो नेट समेशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो सही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज तक के चारों या फिर पांचों प्रॉब्लम्स में देखा कि हम क्या कर सकते हैं, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के स्टार्ट कर सकते हैं, और पोटेंशियल्स लिखते जाएंगे जहां तक हम लिख सकते हैं, एंड देन यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन फाइंड द करंट, ओके। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। चलो एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, एक और प्रॉब्लम हम करेंगे, देखिए क्या है, सी we have the next problem like this, we have a next problem like this, जिसमें हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है, क्या है हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, देखिए हाँ, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक बैटरी भी है 2 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ बैटरी है 4 वोल्ट की, ठीक है, ये है 2 ओम, और ये बैटरी है 6 वोल्ट की, कितनी है ये बैटरी 6 वोल्ट की। लेट्स चेक दिस आउट, 2 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट, और ये भी कितना है 2 ओम। हमें करना क्या है, हमें इस प्रॉब्लम में भी करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस या फिर करंट्स इन ऑल द रेजिस्टेंसेस हमको फाइंड करना है।
पे भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे। कौन सा? सर्किट के किसी भी एक पॉइंट को 0 मान लो और चालू हो जाओ। तो ये हो गया 0। चलो मान लिया इसको 0, ये 0 तो ये भी 0, और ये 0 तो ये भी क्या हो गया 0। अब सुनिए, ये 0 है, बड़ी डंडी 0, हाँ, तो छोटी कितनी हो जाएगी? तो छोटी हो जाएगी -2। ऑलराइट, हाँ, यहां पे छोटी है 0, तो बड़ी कितनी? 4। ऑलराइट, हाँ, ठीक है। और यहां पे छोटी है 0, तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट। हमने क्या किया? हमने इन तीन पॉइंट्स के पोटेंशियल्स लिख दिए। अब आगे देखिए, क्या मैं इस पॉइंट के आगे पोटेंशियल लिख सकता हूं? नहीं। इस पॉइंट के आगे भी नहीं, और इस पॉइंट के आगे भी मैं पोटेंशियल नहीं लिख सकता हूं। हाँ, बट पहले जो हमने 4-5 प्रॉब्लम्स देखे उनमें तो हम सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख सके, और हम यहां ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले 4 या 5 प्रॉब्लम्स, उनमें एक चीज कॉमन थी या फिर एक चीज खास थी। क्या थी? तो उन सारे प्रॉब्लम्स में सर्किट में कम से कम एक ऐसा ब्रांच था जिसमें सिर्फ बैटरी थी। क्या थी? सिर्फ बैटरी, कोई रेजिस्टेंस वहां पे नहीं था। हाँ, बट यहां जितने भी ब्रांचेस है उन सारे ब्रांचेस में रेजिस्टेंस और बैटरी दोनों है, जो कि पहले वाले सर्किट्स में नहीं था। पहले वाले सर्किट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले सारे सर्किट्स में कम से कम एक ब्रांच ऐसा था जहां पे सिर्फ बैटरी लगी हुई थी, कोई रेजिस्टेंस वहां पे नहीं था। हाँ, इसलिए हम सारे पॉइंट्स पोटेंशियल्स लिख सके। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहां पे हम पोटेंशियल नहीं लिख सके, ठीक है। हाँ, बट ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। सुनिए, फंडा अभी भी वही है। क्या फंडा है? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानो और चालू हो जाओ। जहां तक पोटेंशियल तुम लिख सकते हो वहां तक पोटेंशियल लिखो, ठीक है। अगर फंस जाओ, क्या हम फंसे? यस, हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम फंस गए? यस, हम फंस गए। हाँ, बट अगर फंस जाओ तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जंक्शन लॉ। क्या यूज करेंगे? जंक्शन लॉ। और इसी जंक्शन लॉ को कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। मैं क्या बोल रहा हूं? हम क्या यूज करेंगे? जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। और उसी को कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर उसे ही कहा जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। एंड व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ? ये कौन सा लॉ है? मान लीजिए कोई भी एक जंक्शन है। व्हाट इज जंक्शन? एक कोई पॉइंट है। क्या है ये? एक कोई पॉइंट है, और वहां पे ऐसे और वहां पे ऐसे 4-5 करंट ऐसे आ रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसे 2 करंट्स यहां पे आ रहे हैं और ऐसे 3 करंट्स हैं जो इस जंक्शन को लीव कर रहे हैं। देखिए, ये करंट है I1, ये करंट है I2, ये I3, I4 और ये क्या हुआ? I5। ये ऐसे मैंने निकाल दिया। अब देखिए, कोई भी जंक्शन ना तो करंट को स्टोर करता है और ना ही चार्ज को स्टोर करता है। वो बस चार्ज या करंट को पास करने का एक मीडियम है। तो वैसे ही अगर हम बोले कि I1 और I2 दे आर द इनकमिंग करंट्स। कैसे करंट्स है ये? इनकमिंग करंट्स। और I3, I4 और I5 क्या है? ये आउटगोइंग करंट्स है। क्या है ये? आउटगोइंग करंट्स। तो जितना करंट इस जंक्शन पे आएगा उतना करंट वहां से जाएगा, यानी कि आने वाले करंट का जो सम है दैट सम विल बी इक्वल टू जाने वाले करंट का सम, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना करंट इस जंक्शन पे आया उतना ही करंट इस जंक्शन से गया होगा, है ना। तो लेट्स सी, I in यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट? I out यानी कि आउटगोइंग करंट। तो व्हाट इज I in? I1 प्लस I2 एंड व्हाट इज I outgoing? ये है I3 प्लस I4 प्लस I5। ऑलराइट, तो हम इसको अगर ठीक से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2, उधर से I3, I4 और I5 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। क्या हो जाएंगे? माइनस। बट मैं लिख कैसे रहा हूं? इधर देखिए, I1 I2 तो क्या है? पॉजिटिव। I3 इधर आएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, बट लिख ऐसे रहा हूं प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5। अब उधर क्या बचा? 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0, है ना, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, इट इज अ समेशन। ये क्या है? ये एडिशन है। ये क्या है? एडिशन है। प्लस 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 प्लस, ना, तो सिंपली ये क्या है? एडिशन है। इट इज अ algebraic sum। ये क्या है? algebraic sum of all the currents at the junction। इस जंक्शन पे आने वाले और यहां से जाने वाले सारे करंट्स का क्या है? ये अलजेब्रिक सम है, और वो कितना है? 0। और यही हमारा क्या है? यही हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट करंट लॉ है, या फिर यही क्या है? हमारा जंक्शन लॉ। जो क्या बताता है? जो ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट्स
प्लस जाने वाले करंट्स इनका जो सम है वो क्या होता है, जीरो। और इसको अगर हम टेक्निकली बोलना चाहे या फिर स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो ये है, the algebraic sum of all the currents at any junction is always equal to zero. I repeat, मैं एक बार फिर बोलता हूं, क्या है, Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the currents at any junction is always equal to zero. और ये सही भी है। चलो अगर मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पर अगर बोलना चाहूं तो मान लीजिए ये है तुम्हारा 5 एम्पियर, कितना है 5, ये 5 है और ये मान लीजिए ये है 7 एम्पियर। ओके, तो ये 5 और ये क्या हो गया 7। अब देखिए ये 5 ये 7, मान लीजिए ये है 3 है, ये 4 है और ये मान लीजिए कितना है, ये 5 एम्पियर है। ठीक है, तो अगर हम इनकी एल्जेब्रिक सम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर क्या है 5, ये इनकमिंग है ना 5, ये क्या है फिर 7 इक्वल टू, अब ये हो गए इनकमिंग करंट्स 5 प्लस 7, आउटगोइंग कौन कौन है, आउटगोइंग है 3 प्लस ये 4 और ये क्या है 5। ऑलराइट, तो अगर ये सारे नंबर्स में इधर लेके आऊंगा तो सम कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये सही है, ये क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, और इसमें एक साइन कन्वेंशन भी है, इसमें क्या है एक साइन कन्वेंशन जो क्या बताता है, किसी भी जंक्शन पे जो आने वाले करंट्स है, कौन से आने वाले करंट्स है या फिर इनकमिंग करंट्स है, उनको पॉजिटिव माना जाए, और जो आउटगोइंग करंट्स है उनको क्या माना जाए, उनको नेगेटिव माना जाए। ऑलराइट, तो ऑल द इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव एंड ऑल द आउटगोइंग करंट्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव। वैसे तो ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है, ऐसे ही मानना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर अगर बोर्ड में सवाल पूछे कि व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो आपको यही लिखना है। हाँ, बट अगर आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो उसमें ऐसा ही मानना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इनकमिंग करंट्स को नेगेटिव मान सकते हो और आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव मान सकते हो, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं। अगर अब बेसिकली क्या है, अगर आप इनकमिंग को मान रहे हो पॉजिटिव तो आउटगोइंग को मान लो नेगेटिव, और अगर आप इनकमिंग को मान रहे हो नेगेटिव तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब आप कुछ भी मान लो, एक क्या होने वाला है पॉजिटिव और एक क्या होने वाला है नेगेटिव, फिर आप जो भी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेसिकली हमें समझना क्या है, हमें समझना यह है कि किसी भी जंक्शन पे द नेट समेशन ऑफ करंट्स यानी कि वहां पे आने वाले और वहां से जाने वाले सारे करंट्स का जो नेट समेशन है वो कितना होता है, जीरो। अगर आपने आने वाले को मान लिया पॉजिटिव तो जाने वाले को क्या मान लोगे, नेगेटिव, और इनको अगर ऐड कर दोगे दैट समेशन विल बी व्हाट, जीरो। ऑलराइट, और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है, क्योंकि कोई भी जो जंक्शन है वो कभी भी चार्ज स्टोर नहीं करता, ना तो वो चार्ज स्टोर करता है, ना चार्ज प्रोड्यूस करता है, और ना ही चार्ज को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो उसका काम क्या है, सिर्फ चार्ज को बाईपास करना है ना। तो जितना चार्ज वहां पे आएगा उतना चार्ज वहां से जाएगा, या जितना करंट वहां पे आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। एंड दिस जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। क्या है ये, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, जो ये कहता है कि कोई भी जंक्शन चार्ज को स्टोर नहीं करता, चार्ज को बनाता नहीं है, या फिर चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता, वो सिर्फ चार्ज का क्या करता है, बाईपास करता है। ऑलराइट, हाँ, तो हम यूज करेंगे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ कहां पे, ये प्रॉब्लम में जहां पे हम फंसे थे। हम कर क्या रहे थे, हम किसी भी सर्किट के सारे ब्रांचेस में, कैसे सारे ब्रांचेस में करंट फाइंड करना सीख रहे थे। ऑलराइट, फिर हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स किए जहां पे हम बिल्कुल नहीं फंसे, मतलब कहीं से जीरो माना और वहां से स्टार्ट किया और हम कहीं पे नहीं फंसे। हम फंसे क्यों नहीं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स में कोई एक ऐसा ब्रांच था जहां पे सिर्फ बैटरी थी, बाकी कुछ नहीं था। बट यहाँ पे देखिए बैटरी के साथ क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाँ, और हम यहाँ पे फंसे, कैसे फंसे, इसके आगे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, इसके भी आगे मैं लिख नहीं पा रहा, और इसके भी आगे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। अब सुनिए करना क्या है, अब मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं x मान लेता हूं, हमें पता नहीं है कितना है, बट मैंने क्या माना, x। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, x, और इसका भी क्या होगा, x वोल्ट। हमें एक चीज और माननी है, क्या मानना है कि हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल जो x माना है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। असलियत में ये हो ये जरूरी नहीं है, ये जो x वोल्ट है ये असलियत में सबसे बड़ा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, बट हमने ऐसा माना कि ये जो x वोल्ट पोटेंशियल है ये सर्किट में सबसे बड़ा पोटेंशियल है,
या फिर सर्किट के जितने भी पॉइंट्स है ये उनमें सबसे बड़ा है। और अगर ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है तो सारे करंट्स यहां से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। चलो मान लीजिए यहां से इधर जाएगा करंट I1, यहां से इधर जाएगा करंट I2 और यहां से इधर कितना जाएगा I3। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली अगर सोचो तो किसी भी जंक्शन से सिर्फ निकलने वाले करंट्स होंगे ये पॉसिबल नहीं है, तो कुछ करंट आने वाले भी होंगे। हाँ, बट प्रॉब्लम विल टेक केयर ऑफ इट इटसेल्फ। मतलब अगर मान लीजिए कोई करंट अगर मान लीजिए जंक्शन पे आने वाला होगा तो ऑटोमेटिक उसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इनिशियली हमने माना है कि ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है और सारे करंट्स यहां से ऐसे बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई करंट इनकमिंग होगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए तो ये x वोल्ट तो ये भी x वोल्ट। अब सुनिए इस 2 ओहम के अक्रॉस कितना ड्रॉप है, ये देखिए यहां है x, ये हायर, इसे हमने हायर मान लिया है। ये x माइनस ऑफ -2, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ये हुआ इस ब्रांच का करंट, यानी कि ये कौन है हमारा, ये है हमारा I1। अब सुनिए इस ब्रांच की बात करते हैं। तो यहां पोटेंशियल है x, यहां कितना है 4, तो कितना हुआ डिफरेंस x माइनस 4, तो डिफरेंस हुआ x माइनस 4 और रेजिस्टेंस है 2, तो ये हुआ इस ब्रांच का करंट I2। अब देखते हैं इस ब्रांच का करंट, कौन से, इस ब्रांच का। तो यहां पोटेंशियल है x, कितना है x और यहां 6, तो x माइनस 6, करंट कितना आएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब सुनिए यहां से इधर गया I1, इधर आया I2, इधर गया I3, तो क्या इन तीनों का नेट समेशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इन तीनों का नेट समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू व्हाट, 0। सुनिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ। अब देखिए फिर ये 2 2 2 तो सेम है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा और इसको ऐड कर देते हैं। देखिए x x x, ये हो जाएगा 3x, बाद में ये +2, ये +2 और ये हो जाएगा -10 +2 -10 यानी कि -8 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू आएगा 8 बाय 3। मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू आएगा 8 बाय 3 वोल्ट। अब सुनिए ये जो पॉइंट है ये इसका पोटेंशियल आया 8 बाय 3 वोल्ट। अच्छा, तो क्या अगर x निकल आएगा तो सारे ब्रांचेस के करंट भी निकल आएंगे, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज I1 है x प्लस 2 बाय 2, I2 x माइनस 4 बाय 2 एंड I3 x माइनस 6 बाय 2। मतलब अगर x हम निकाल सके, अगर किसी तरह से हम x निकाल सके तो हम सारे करंट्स यानी कि I1 I2 I3 इधर जितने भी हो हम सारे निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड देम आउट। चलो I1 देखिए, I1 क्या था, I1 है x प्लस 2 बाय 2, x प्लस 2 बाय 2, तो x आया 8 बाय 3, x कितना आया 8 बाय 3 प्लस 2, देखते हैं x आया 8 बाय 3 प्लस 2, ये डिवाइड बाय 2, लेट्स सिंपलीफाई दिस, ये हो जाएगा 8 प्लस 6, कितना 8 प्लस 6 डिवाइड बाय व्हाट 6, यानी कि ये 14 डिवाइड बाय 6, यानी ये हो जाएगा 2 3 जा और ये 2 7 जा, कितना 7 बाय 3 एम्पियर। कितना आया 7 बाय 3 एम्पियर, मतलब I1 है 7 बाय 3 एम्पियर। लेट्स फाइंड आउट I2 है x माइनस 4 डिवाइड बाय 2, x है 8 बाय 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, लेट्स डू दिस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 डिवाइड बाय 6, यानी कि 8 माइनस 12 यानी कि -4 डिवाइड बाय 6 जो आएगा -2 बाय 3 एम्पियर। कितना आया -2 बाय 3 एम्पियर। और अगर हम I3 फाइंड करना चाहे, क्या I3, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए I3 क्या है, I3 है x माइनस 6 डिवाइड बाय 2, कितना है x माइनस 6 डिवाइड बाय 2। देखिए ये हमारा I3 है, I3 इज इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो x कितना है, x है हमारा 8 बाय 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो I3 कितना निकल आएगा 8 माइनस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 डिवाइड बाय व्हाट ये 6, यानी कि हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 6, यानी ये आ जाएगा -5 बाय 3, तो I3 आया -5 डिवाइड बाय 3। और आप इसको चेक भी कर सकते हो एम्पियर ऑफ कोर्स, हाँ, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए I1 ये कितना है, I1 ये आया था, ये आ रहा है 7 बाय 3 एम्पियर, कितना 7 बाय 3। अब I2 का साइन माइनस है, -2 बाय 3,
और I3 भी कितना है -5/3। अगर तुम इनको ऐड करो -2/3 और -5/3 यानी कि -7/3, मतलब -7/3 इतना करंट जो है, तो ये क्या हो रहा होगा, वो जंक्शन पे आ रहा होगा और ये +7/3 वहां से निकल रहा होगा। यानी कि ये जो साइन बता रहा है कौन सा, ये -2/3 का माइनस और -5/3 का माइनस, दैट इंडिकेट्स I2 और I3 की डायरेक्शन वो नहीं है जो हमने शुरुआत में मानी थी। हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने शुरुआत में माना था कि I2 इस जंक्शन को लीव कर रहा है और I3 भी इस जंक्शन को लीव कर रहा है, बट एक्चुअल में इनके साइन कैसे आए, माइनस, ये भी माइनस आया और ये भी क्या आया, माइनस। मतलब इनकी एक्चुअल डायरेक्शन वो नहीं है जो हमने मानी थी, मतलब कौन सी, लीविंग वाली। एक्चुअली दे मस्ट बी, I2 और I3 मस्ट बी द इनकमिंग करंट से क्या होंगे, ये जंक्शन पे आने वाले करंट्स होंगे, इसलिए इनके साइन क्या आए हैं, नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हम जंक्शन में जो हमारा रेफरेंस जीरो टेक्निक है वो यूज करके सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख सकते हैं। अगर फंस जाओ तो x मानो और क्या लगाओ, जंक्शन लॉ अप्लाई करो। जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है, जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, और जंक्शन लॉ अप्लाई करो I1 + I2 + I3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और अगर x निकल आएगा तो हम सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल निकाल सकते हैं और फिर सारे ब्रांचेस में करंट भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस हम फिर पढ़ेंगे। तो आज हम यही रुक जाएंगे, कल कुछ और ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिसमें हम करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस फाइंड करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।